नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलू वर्मा और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मात्रक चैप्टर पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मात्रक एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा एमजेटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो कोर्स आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको इस पर फ्री में क्विज़ दी जाती है, फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। तो इस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि सीजीएस सिस्टम की क्या परिभाषा यहाँ पर निम्नलिखित में से होगी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके मेज़रमेंट के लिए 4 सिस्टम होते हैं। पहला होता है एसआई सिस्टम, दूसरा होता है एमकेएस सिस्टम, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम और चौथा होता है सीजीएस, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है? इसमें होते हैं 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। और वहीं एमकेएस की बात करें, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई को मापने के लिए इसमें मीटर होता है, किलोग्राम ये कि द्रव्यमान को मेजरमेंट करता है और सेकेंड होता है टाइम के लिए। वहीं फुट पाउट सेकेंड, यानी कि द्रव्यमान के लिए होता है पाउट और लेंथ के लिए होता है फुट और समय के लिए होता है सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस सी से हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, जी से हो जाएगा ग्राम और एस से हो जाएगा सेकेंड, यानी कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की इकाई क्या है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि स्ट्रेस की इकाई, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। ठीक है, F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? F का होता है न्यूटन, A का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ दिया नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा को किस से मापा जाता है, यानी उसका मात्रक क्या होता है। सबको पता होना चाहिए, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। अब कैलोरी वर्ड ऊष्मा का मात्रक है, तो यहाँ पर अब तो आप लोग ऑप्शन देख के बता ही सकते हैं कि ऊष्मा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाएगा? कैलोरी मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था। जो मेज़रमेंट की चारों सिस्टम होते हैं उसमें समय का क्या होता है मात्रक? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। चाहे एमकेएस की बात हो, चाहे सीजीएस की बात हो, चाहे एफपीएस की बात हो या फिर एसआई की बात हो, सब में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए किसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी का। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर का भी यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का भी करते हैं, गैल्वेनोमीटर का भी करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो वोल्ट मीटर होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है और एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है, दबाव का एसआई यूनिट क्या होगा? दबाव यानी कि प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। अभी प्रतिबल आया था उसमें भी यही सेम था, उसका भी होता है बल बटे क्षेत्रफल और दबाव का भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन की एसआई इकाई क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आयतन की एसआई यूनिट पूछा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? घन मीटर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। एसआई यूनिट है तो उसमें लेंथ को मापते हैं मीटर में, और क्योंकि आयतन होता है LBH तो हो जाएगा मीटर क्यूब, घन मीटर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, पास्कल किसकी इकाई है? जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, किसकी है? प्रेशर की, दबाव की। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जो रेडियोधर्मिता होती है उसके मेजरमेंट के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कमेंट करिए आप लोग। गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? जब किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच, मान लिया ये दोनों पॉइंट हो गए ए और बी, ये हो गया धारावाही चालक। जब किसी धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो इस पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो 1 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 जूल बटे 1 कूलाम, जिसको हम लोग कहेंगे 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? सुपरसोनिक स्पीड का मेजरमेंट किस यूनिट द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, मैक द्वारा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो कोई भी एरोप्लेन हो गया या फाइटर प्लेन हो गया, उसकी जो स्पीड होती है और जो ध्वनि की स्पीड होती है, इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, और इसका मेजरमेंट होता है मैक यूनिट से। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? ये एकदम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, तो आप लोग कमेंट करिए क्या होगा? मैक। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² T-2 है? कमेंट करिए आप लोग फटाफट, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किया गया कार्य, वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। F बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए इंटू डी। अब सबकी विमा लिख देते हैं हम लोग। द्रव्यमान का हो जाएगा कैपिटल M, त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है LT-2, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर LT-2, और d यानी कि डिस्टेंस का हो जाएगा L। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा m, ये L और ये L ऐड हो जाएगा L2 और T-2, तो वर्क का विमा क्या हो जाएगा? ml² T-2। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अब इसी तरीके से आप चाहें तो इन सब की विमा भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बहुत ही इजी है ये, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो रेजिस्टेंस होता है उससे मेजरमेंट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। वोल्ट मीटर, इससे किसको मेजरमेंट करते हैं? वोल्टेज को। नेक्स्ट, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा राइट आंसर? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है और इसकी यूनिट होती है रिएक्टर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, इसको मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बार किसकी इकाई है? बार तो किसकी इकाई होती है? ये वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब, इसका मेजरमेंट किया जाता है बैरोमीटर द्वारा और इसकी यूनिट होती है बार। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण
इसका एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है तो क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लंबी हो जाएगी और ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है, तो हम लोग इस पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे उतना ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स। तो इन चारों में से कौन है जो डिफरेंट है? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्य यानी कि W बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो जब आप इन सब की विमीय सूत्र निकालेंगे, वीमा निकालेंगे इनकी, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों का जो वीमा है वो बराबर है, लेकिन बल यानी कि फोर्स ये होता है F इजिक्वल टू m इंटू ए। तो यही हमारा सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीमा निकालना मैंने अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको अदिश और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि यहाँ पर पूछ रहा है, तो वह राशि जिसकी दिशा का ज्ञान न हो, केवल उसके परिमाण का ज्ञान हो, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है वर्क, वेलोसिटी, द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है इसमें दिशा का बोध हो रहा है और परिमाण का भी, तो ये सदिश राशि होगी। उसके बाद होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें वेग आ रहा है यानी कि ये भी जो है ये है सदिश राशि। फोर्स, बल, ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि ये भी जो है सदिश राशि है। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे डिस्टेंस, ठीक है, F इंटू डी। अब दूरी तो कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो मतलब इसका हमें पूरी इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है, तो कार्य जो होगा ये होगा अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? अभी अभी आपने देखा कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, और ऊर्जा की इकाई भी जूल ही होती है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था, कमेंट करिए आप लोग कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ऑप्शन बी इज द राइट। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स कमेंट करिए, आर्द्रता को मेजरमेंट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है आर्द्रता को मेजरमेंट करने के लिए। हाइड्रोमीटर, इसका यूज़ किस में किया जाता है? बैरोमीटर का किस में किया जाता है? और थर्मोमीटर का किस में किया जाता है? बहुत ही ईजी है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है? ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कमेंट करिए आप लोग, कितना होता है 1 हॉर्स पावर बराबर? 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? पावर का मात्रक बताना है आपको, फटाफट कमेंट करिए। P यानी कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन T। W वर्क का मात्रक होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही इजी है। किसका मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, इसका क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है ऊर्जा है तो जूल। वर्क का मात्रक जूल होता है, हमने कई बार देखा। सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में। और ऊष्मा यानी कि हीट का मात्रक भी जूल होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सामर्थ्य यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं, 1 वॉट घंटा किसके बराबर है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आपका 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 वॉट सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है? वॉट घंटा है, ठीक है, तो जब सेकेंड को हम घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 अपॉन 3600 हावर। यहाँ से 3600 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3600 जूल इज इक्वल टू
1 वॉट हावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? आपको बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता है जड़त्व आघूर्ण जिसे आई से इंडिकेट करते हैं इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, जहाँ पर एम जो है ये द्रव्यमान है और के जो है ये डिस्टेंस है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है और इसमें कोई कण जिसका द्रव्यमान यम है और इस वृत्त की त्रिज्या है के, अगर ये के त्रिज्या पर इस वृत्त के चारों ओर गति कर रहा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम और डिस्टेंस का मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया है, ये अपॉन नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक जिसे कि बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो BMI होता है इसकी गणना की जाती है, जो शरीर का द्रव्यमान होता है उसकी गणना की जाती है किलोग्राम में, और जो हाइट होती है बॉडी की उसकी गणना की जाती है मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसकी इकाई है? तो बहुत ही ईजी है, न्यूटन किसकी इकाई होती है? फोर्स की। बल बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मात्रक चैप्टर है इसमें क्वेश्चन काफ़ी घुमा सकता है, तो इसको आप लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे MJT ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।